वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मैरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। और जनाब कल हमारे घर हो रहे हैं पूंडे और आएंगे काफ़ी सारे मेहमान। उनके लिए मैंने बनाना है खाना। जॉब से आने के बाद सबसे पहला मैंने काम यही किया कि सारी चीज़ें अरेंज करी ताकि मुझे खाना बनाने में कोई परेशानी ना हो। और किचन की हालत अगर आप देखें तो बहुत ही ख़तरनाक हो रही है। यहाँ से वहाँ तक हर चीज़ जो है वो फैली हुई है, डिस्टर्ब है। और ये वो भगोने हैं जो हमारे यहाँ पार्टीज़ में निकले जाते हैं, जिसमें मैं पार्टी का खाना बनाती हूँ। और ये मेरे जहेज़ के भगोने हैं। और इसमें इन जहेज़ के भगोने का कहना मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि जहेज़ जब बच्ची को आप देते हैं ना तो उसमें माँ बाप की मोहब्बत शामिल होती है। तो ये भगोनों में खाना इसलिए ज़्यादा अच्छा बनता है कि इसमें मेरे अम्मी और अब्बू की मोहब्बत और प्यार शामिल है। उसके बाद हमने हज़ारों चीज़ें ख़रीदी, हज़ारों डिनर सेट ख़रीदे, हज़ारों बर्तन ख़रीदे, तोड़े फेंके फाड़े, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं और वो बड़ी यादगार होती हैं। अच्छा, तो चलते हैं कल के खाने के मेन्यू की तरफ और मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ। तो ये फ्रिज कम बुलेटिन बोर्ड ज़रूर है, स्कूल के बुलेटिन बोर्ड की तरह पे, जहाँ पे सारी चीज़ों का हिसाब किताब हमारा रखा जाता है। और ये है हमारी लिस्ट, जो भी किसी भी दावत के होने से पहले नौमान बनाते हैं और उसको फिर यहाँ लगा देते हैं और हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस फॉलो करते हैं। और इसी तरह इसके पीछे मेहमानों की लिस्ट है कि हमारे कितने मेहमान हैं। तो मेहमान बन रहे हैं हमारे 60 और उसी हिसाब से हम जो हैं वो काम शुरू करेंगे। हमने बनाना है आलू गोश्त, जो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने नहीं कैंसिल किया, लिखा नुमान नहीं था और उसके बाद नुमान ने कहा नहीं, आलू गोश्त की तरह नहारी होनी चाहिए। तो हमने बनानी है बीफ की नहारी, बीफ कीमा, चना मसाला जो कि हमारी बहन बना के लेकर आएंगी, गुल बनाएगी। काले छोले मैंने बनाने हैं। वाइट छोले अम्मी के अलावा कोई ख़ानदान में नहीं बना सकता अच्छे, बल्कि पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। तो अम्मी ही वाइट छोले बनाती हैं और अम्मी के किस्मत में हमारे घरों में किसी के घर भी दावत हो तो वाइट छोले आते हैं। और फिर मैं बनाऊंगी दही बड़े, खीर और आलू की तरकारी, वो भी अम्मी ही बनाएंगी क्योंकि मेरे पास शायद इतना टाइम ना हो। उसके बाद देखिए नुमान ने कितनी अच्छी तरह से लिस्ट बनाई है कि जो जो चीज़ें और हमने करनी है, यानी कि पूरियाँ बनानी है, खीर बनानी है, दही लाना है, मिल्क लाना है, वाटर गैलन्स आने हैं, सोडा आना है, ये सब हम कर चुके हैं। प्लेटें ग्लास निकालनी है और नैपकिन्स और टेबल कवर्स। ये बाहर की लिस्ट है जो हमें पूरी करनी है। रात को मैंने और नुमान ने ये सेटअप कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा सेटअप जब हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। चीज़ें बच्चों ने निकालना शुरू कर दी हैं, घर फैला हुआ है और हम करते हैं तैयारी शुरू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बनानी है नहारी, और नहारी के लिए ये मेरी अपनी खुद की रेसिपी है, ये बाज़ार की रेसिपी नहीं है। डेफिनेटली जो चीज़ें इसमें नहीं डलती हैं बाहर, वो भी मैं डालती हूँ और टेस्ट अच्छा होता है, मेरे घर वालों को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो मैं उसी रेसिपी को फॉलो करूँगी और उस रेसिपी के लिए ये मैंने अपने मसाले बना लिए हैं। अम्मी मेरी बहुत गुस्सा होती हैं कि निशान आ जाए डब्बे को फेंक दो, लेकिन ये डब्बे इसलिए रखे जाते हैं कि सम टाइम आप यूज़ हो जाए, और मैं निकाल के रखी हुई हूँ। और ये इस वाले मसाले में जायफल जावित्री का पाउडर, और ये मैंने सिनेमन थोड़ी सी बचा ली है, इसका पाउडर, लाल मिर्ची, नमक, ज़रा सी हल्दी, नॉट टू मच हल्दी क्योंकि पूरा वो येलोइश आता है और लाल निहारी का रंग नहीं आता। और ये जो ऊपर सारी ये वाली जो राइट पे मिर्ची पड़ी है ये रेगुलर मिर्च है, और ये वाली जो मिर्च है ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा जो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सौंफ है, इस सौंफ को, और सौंफ मैंने थोड़ी सी पीस के इसके अंदर भी डाली है, जावेद जावित्री का पाउडर भी डाला है मैंने थोड़ा सा इसके अंदर, बड़ी इलायची को भी पीस के डाला है थोड़ा सा इसमें से, क्योंकि ये बाज़ार का पाउडर नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा ये दरदरा होता है। मैं चीज़ें मिलाती रहती हूँ, अगर थोड़े थोड़े से, अगर चॉपर अच्छा ना चल रहा हो तो फिर ये थोड़े से चीज़ें जो हैं वो मोटी मोटी रह जाती हैं। सौंफ का भी हल्का हल्का सा मज़ा आता है। ये जो मैंने बाहर छोड़ दिया है ये इसलिए छोड़ा है कि मैं अकॉर्डिंग टू कि मैंने कितना पानी डालना है उसके हिसाब से, अगर मैं 15 पाउंड की निहारी बना रही हूँ तो उसके हिसाब से जब मैं पानी डालूंगी, क्योंकि मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, मसाले का अंदाज़ा है इसलिए कि मैं पर पाउंड के हिसाब से मसाले को तय अपने घर में बना के चेक कर चुकी हूँ, अब से नहीं 10 सालों से। तो कुछ आगे पीछे करती हूँ, एंड में भी डाल देती हूँ, खास करके मिर्चें और नमक। लेकिन चूँकि इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है तो ये मैं रखती रही हूँ साथ, और इसका पानी मैं निहारी में डालूँगी, यानी कि इस सिनेमन स्टिक्स और सौंफ के पानी को खूब उबालूँगी और फिर छान कर जब निहारी का पानी जो होगा वो इस चीज़ का होगा। अच्छा, ये एक फंडा है हमारे घर का। हमारे घर में सबको टेंशन रहती है कि खाना बनाती है तो आप पूरे घर में स्मेल करती है,
तो यूजुअली बाबा अक्सर ऐसा करते हैं, हमने डंकिन की कॉफ़ी लाके रखी हुई है, उसको हम चूल्हे पे पकाते हैं, या कभी बाबा बाहर की भी कॉफ़ी जो होती है वो रखते हैं। और इसको जब कुछ ऐसा बनाना होता है तो मैं घर में ग्लास में निकाल के रख लेती हूँ। इसे माइक्रोवेव में अभी हीट अप करूँगी, और ये कि मिडनाइट कॉफ़ी है, बहुत स्ट्रांग है, तो इसको यहाँ छोड़ूंगी, आधा ग्लास में डाल के अंदर कमरों में छोड़ूंगी ताकि 10 मिनट में खाने की खुशबू ख़त्म हो जाए। अनियन, यूजुअली लोगों के घरों में अनियन नहारी में नहीं जाता है, लेकिन मेरी अपनी रेसिपी है तो मैं अपनी नहारी के अंदर अनियन और दही का इस्तेमाल भी करती हूँ जब मसाला भुन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें यहाँ पे चूल्हों का थोड़ा सा चक्कर होता है कि इतने तेज़ नहीं चलते, लेकिन इसमें हम तेल डालते हैं। तेल यूजुअली नहारी के अंदर मैं ज़्यादा डालती हूँ, इसमें नलियों में भी तेल निकलता है, लेकिन ज़्यादा तेल डालने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसमें गोश्त भून लेंगे और मसाला भून लेंगे और जब पानी डालेंगे तो एक बर्तन के अंदर आप तेल निकाल के रख दें जो कि एज अ तरी यूज़ होगा। तो फिर आपको नहारी के रंग से, उसकी तरी से, उससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली जब आप निहारी बनाते हैं तो पकाते पकाते सारा तेल उड़ जाता है, तरी गायब हो जाती है, बेरंग बदरंग सालन हो जाता है। तो फिर आप जब डिश आउट करेंगे तो उसके बाद इसको डालेंगे। और चले इसको हम रेडी करते हैं और गोश्त डालते हैं। पहले ज़रा सा प्याज डाल करेंगे। फ्रिज का तरफ चलते हैं। फ्रिज में क्योंकि दही बड़े बनने हैं तो दही ज़्यादा आया हुआ है क्वांटिटी में। दूध नहीं लाए हैं तो खीर जो है वो इंशाल्लाह कल सुबह या रात में बनाऊंगी। बच्चों का अपना भी सारा खाना है, और अम्मी के यहाँ से ये चटनी बन के आई थी जो कि अब इतनी सी रह गई है, और इस चटनी के चक्कर में हम लोगों ने 3 दफ़ा इस हफ्ते के अंदर कबूली और डिफरेंट चीज़ें खा चुके हैं। अच्छा, ये चटनी मैंने बनाई थी, उन लोगों ने खुद के। गोश्त मैंने धो के डीफ्रॉस्ट कर लिया था और अब मैं इसको फ्रिज से निकालती हूँ। दोनों डब्बे गोश्त के जो हैं वो आ गए हैं, और अब मैं इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर धो के दोबारा इसके अंदर डालती हूँ ताकि आराम से ये भुन जाए और भुन के मसाले में एडजस्ट हो जाए। निहारी का जो गोश्त है ना वो हमें बड़ा बड़ा ही डालना है इसके अंदर, आप ये देखें, और मैं कम कम डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये लाल हो जाए। और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, इस वजह से ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। इस भगोने को हीटअप होने में भी टाइम लगता है। और बकिया गोश्त यहाँ है, देखें, इसके बड़े बड़े बोटे डालने हैं, तो मैंने धो के इसको दोबारा छलने में रख दिया है और जगह बनाती जा रही हूँ क्योंकि ये सुखड़ता जाएगा। बाबा चूँकि घर पे नहीं है, वरना मैं सारा एक साथ लाल कर सकती थी। ये देख, क्योंकि इसको पलटने का मुझे मसला होगा, और मेहदी भाई भी घर पे नहीं है। मैं चाहती हूँ ये अच्छी तरह से लाल हो जाए ताकि 2-4 बोटियाँ निकाल लूँगी, और नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि जब इसमें पानी चला जाएगा तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा। जैसे ही गोश्त का पानी मरता है, मैंने ये मसाले को पेस्ट बना लिया है, और अब इस पेस्ट को जो है वो मैं इसके अंदर डालूँगी, क्योंकि अगर मैं सूखा मसाला डालती तो वो जैज़ होना मुश्किल होता और मुझे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। मैंने गाढ़ा गाढ़ा डाला है क्योंकि अभी जो है इसको भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें दही डलेगा, और फिर दही डाल के भून के सारा रोगन जो है वो निकाल लेंगे, गोश्त का सारा पानी मर जाएगा, और रोगन निकाल के साइड में रख लेंगे। फिर आपको दिखाती हूँ जब इसके अंदर से सारा कुछ ये सूख जाता है। जी, तो गोश्त मैंने तल के यहाँ साइड में निकाल लिया है, और ये मसाला मैंने इसमें डाल दिया। कुछ बुटियाँ छोड़ भी दी हैं जो मुझसे आराम से मूव हो सकती हैं। और ये अब मसाला बाहर का होता तो ज़्यादा इसमें रंग होता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कश्मीरी मिर्च से जितना भी रंग आ सके। और ये जब भुन जाएगा, इसमें डालूंगी दही, उसके बाद इसको थोड़ा भून के सारी बोटियाँ इसमें डालूंगी, और उतनी देर में पानी बॉईल कर लूँगी मैं सौंफ वाला। इस तरफ एक डिनर सेट मैंने धो के रख दिया है, बस इसको उस कमरे में लेके जाना है। जैसे ही बारिश ख़त्म होगी मैं रनर लेने जाऊंगी, और रनर लाने के बाद इस डिनर सेट को वहाँ रखाऊंगी। सारा अपना जो ये काउंटर है ये सारा भी मुझे खाली करना है, बाहर लेके जाना है, खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ से हटानी है, और इस माइक्रोवेव को यहाँ पे खिसकाना है, धक्का देना है ताकि इस वाले हिस्से में जगह बन सके। ग्लास मैंने निकाल लिए हैं और धो के रख दिए हैं ताकि वो सूखेंगे, वापस जाएंगे। और ग्लासों का सिलसिला कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि अच्छा है कि डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, लेकिन चूँकि बाबा को पसंद नहीं है, और बाबा कहते हैं कि जब दावत करो तो दिल से करो, काम करो, पूरा करो, तो इसलिए ये सारे धुल चुके हैं।
और धुल के सारे सूख के चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा डिनर सेट निकाला जाएगा, उसको वॉश होगा और वो भी सूख के रखा जाएगा। तो बाय द टाइम टुमारो आफ्टरनून एवरीथिंग जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये सारा भुनने के बाद इस तरह का कुछ शेप आया है। मैंने डाल दिया है इसके अंदर पानी और इसको रख दिया है। ये देखें, अब ये अच्छी तरह से गोश्त इसमें गल जाएगा और जब गोश्त गल जाएगा तो फिर इसका टेस्ट करूँगी कि क्या सिलसिला है और उसके बाद इसको डन कर दूँगी। नेक्स्ट तैयारी के लिए मैं शुरू कर रही हूँ कीमा बनाना। और ये देखिए, मैंने काउंटर खाली अपना सारा कर लिया है, सब क्लीन कर दिया है। और अभी ये पड़े हैं चीज़ें, क्योंकि ये सब डिश एंड आउट एंड हो रहा है। और अगर हम इस तरफ चलते हैं, ये मेरा जॉब भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, काम भी चल रहा है। और ये रनर लगा के बीच में डिनर सेट यहाँ ले आए हूँ। सेकेंड डिनर सेट अभी आफ्टरनून में, लेट आफ्टरनून में जो है वो खोलूँगी और उसको भी यहाँ पे सेटअप कर दूँगी। और उसके बाद इस कमरे की क्लीनिंग स्टार्ट होगी। जी जनाब, तो निहारी जो है वो ऑलमोस्ट चढ़ गई है और अब वो पकती रहेगी आराम आराम से। और ये मैंने अनियन काट लिया है कीमे के लिए, तो हम इसमें डालेंगे और मसाले। कीमा कोई 8 पाउंड के करीब है, तो इसका मतलब है कि प्याज भी उसी तरह चाहिए। मैं कीमे में अगेन माय रेसिपी, मैं कीमे में प्याज कम डालती हूँ और टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये प्याज जो है वो इनफ है। और ये है मेरा स्लाइसर जो मुझे बहुत अजीज़ है, इसके साथ मैं और मेरे साथ ये। और ये मेरा बहुत पुराना स्लाइसर है और इसकी टांगें भी टूट चुकी हैं, लेकिन चूँकि ये मुझे पसंद है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसी तरह यहाँ उबल रहे हैं छोले काले वाले। भगोना इसका इसका ऐसा है क्योंकि मैं बॉइलिंग के लिए इन वाले भगोनों को यूज़ करती हूँ, तो मैं इसमें खाना नहीं बनाती। इसको मैं सिर्फ बॉयल के सामान के लिए यूज़ करती हूँ, ताकि मैं इसको आराम से, ये अगर बॉयल हो से पानी से ख़राब भी हो तो होते रहें। और यहाँ होती है प्याज रेडी। इतनी देर में हम कीमे के लिए मसाला रेडी करते हैं। मसाला 10 सूखे मसाले और जो इसके अंदर खड़े मसाले, गरम मसाला वगैरह जाएगा वो भी। गरम मसाला थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मैं कि ना डालूँ, क्योंकि फिर मुंह में आता है, बच्चे निकाल के फेंकते हैं, तो इससे बेहतर है कि उसको ना डाला जाए। और ये देखिए, ये हमारी प्यारी ब्लूली फातिमा साहिबा जो हैं स्टिल स्कूल में हैं, मेहदी आ गए हैं, तो बच्चों के साथ भी लगा रहना पड़ता है। बारिश जो है वो अब अल्लाह का शुक्र है कि रुक चुकी है और वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। ठंडा है, लेकिन मैंने खिड़कियाँ खोली हुई हैं, वरना घर के अंदर वही जो है भर जाएगी स्मेल खाने की और फिर टिपिकली परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। तो चलिए कीमे को हम स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे साइड में हो रही है प्याज और मैं चीज़ें निकालना स्टार्ट करती हूँ कूंडे की टिकिया के लिए, क्योंकि मैंने गूंदना है कूंडे की टिकिया का आटा। और बारिश मेरा ख्याल से ख़त्म हो गई है, लेकिन आप वेदर देखें अंधेरे की तरफ और जा रहा है। कूंडे की टिकिया के आटे की भी रेशोज़ जो हैं वो डिफरेंट होते हैं हर आदमी के। और आप बारिश देखें किस कदर तेज़ हो रही है, नज़र नहीं आ रही है शायद कैमरे में, लेकिन शदीद बारिश हो रही है, तरह से नज़र आएगी। और हवा के साथ हो रही है। दरवाज़ा मेरा बंद हो गया था, थैंक गॉड कि उसमें लॉक नहीं था। यूजुअली हवा के साथ बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। और शुक्र है कि मैं घर आ गई थी, बच्चे स्टिल बाहर हैं और स्ट्रॉन्ग की वार्निंग तो नहीं थी इस तरह की कि हवा चलेगी, लेकिन हो गई। अल्लाह ताला बच्चों को खैरियत से घर लेकर आ जाए। फातिमा और काजिम जो हैं वो तो यूजुअली स्कूल बस लेते हैं, तो इतनी टेंशन नहीं होती है, लेकिन मेहदी मेरा वॉक करता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टेंशन होती है। और इंशाल्लाह जब तक वो स्कूल से निकलेगा तो ये शायद बारिश बंद हो जाएगी। और कूंडे की टिकिया बनाने के लिए अभी बस मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ताकि बाकी सब शाम में आके जो है वो कूंडे की टिकिया, अम्मी वगैरह आते हैं, अम्मी गुल वगैरह, तो ये लोग आके उसको बेल के मेरे साथ फ्राई करवाते हैं। मेरे साथ फ्राई नहीं करवाते, गुल उसको जो है वो बेलती है बच्चों के साथ मिलकर, और अम्मी उसको करती हैं फ्राई। हमारी बहन कोलोराडो वाली अरेली में सर जब वो यहाँ थी तो वो किसी को फ्राई नहीं करने देती थी, और उससे ज़्यादा अच्छा शायद कोई फ्राई कर भी नहीं सकता हमारे घर में। मैं तो खैर शायद कतन नहीं फ्राई कर सकती अच्छा, तो वो अब अम्मी ने उसकी जगह ले ली है। और कुंडे की जो टिकिया होती है उसका जो रेशो है वो भी इसी तरह है कि अगर 2 कप मैदा है तो उसमें 1 कप जो है वो सूजी, 1.25 कप चीनी, 2 चम्मच उसके अंदर घी। मैं यूजुअली घी नहीं डालती क्योंकि शोर होता है।
और ये 10 पाउंड की मतलब मसाला कह रही हूँ, 10 पाउंड के जो है मुझे मैदे का बनाना होता है, तो मैं एक साथ नहीं गूंद सकती आटा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। तो मैं आधा आधा करके 2-2 3-3 डब्बों उसके कपों के हिसाब से इसको गूंदती हूँ, टाइम लगता है। उसी हिसाब से खोपरा डाला जाता है इसके अंदर, सौंफ का पाउडर, इलायची का पाउडर, खोपरा ज़्यादा, तिल डिपेंड करता है, मतलब जैसे 2 कप का गिंदा उसमें कम तिल, 2 कप और गिंदा तो उसमें ज़्यादा तिल। जब वो मिक्स करते हैं आटे को तो वो सब बराबर हो जाता है। तो इस तरह आटा गूंदा जाएगा। मेहदी भाई बहुत हेल्प करते हैं आटा गूंदने में, बल्कि मैं तो सिर्फ उसको घोलती ही हूँ, और सारी मुखियाँ लगाना और सब करना वो मेहदी का ही काम होता है। और बाकी शाम वालों का काम होता है, जो आते हैं बेलते हैं। बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, बारियाँ लगाते हैं। अपनी अपनी स्लेब भी मैंने इसीलिए खाली किया है कि इस पर आके ये क्लीन करके हम स्टार्ट करेंगे इसकी मेकिंग। और बारिश तेज़ होती चली जा रही है, और चले अंदर चलते हैं। कीमे की प्याज देखें ऑलमोस्ट डन हो गई है, और फ्रिज की तरफ चलते हैं और फ्रिज से निकालते हैं टमाटर, बल्कि मैं ये निकाल ही लेती हूँ पूरा। टमाटर के साथ ये रही मेरी हरी मिर्च। हाँ, मैं थोड़ी सी हरी मिर्च अभी भी डालूंगी। और ये देखें बर्तनों का ढेर सब इधर रखा हुआ है, सूखता जाएगा और मैं अंदर रखती जाऊंगी। डिश वॉशर तो बिल्कुल भरा हुआ है, और बस जिस तरह से ये होता है उसी के साथ मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। और ये निकाल लिया है मैंने कीमा, और ये देखिए ये हो गया है रेडी, प्याज, टमाटर। और फ़ोन पे मेरे साथ है मेरी बहन मोना। मोना, अस्सलाम वालेकुम पीपल, आप लोग कैसे हैं सारे? और मोना साहिबा जो है वो इतनी दूर हमें कोलोराडो में बैठी हूँ। जैसे मैंने उस वक्त आपको कहा कि मैं मोना को बहुत मिस करती हूँ ऐसे मौक़ों पे। और वो देखें हमारे साथ है, बनवा रही है खाना हमारे साथ खड़े होके, बातें कर रही है इधर उधर की हम सबसे। मोना, तुम हमें कितना मिस कर रही हो? मैं भी सबको बहुत मिस करती हूँ, और मेरा बड़ा प्लान है कि मैं किसी वक्त भी आ जाऊँ अचानक से। हाँ, और ये अचानक का प्लान जो है, खराब हो जाता है। हाँ, अचानक का प्लान जो है ये सिर्फ बच्चों से छुपा होगा, मुझे पता होगा। नहीं, किसी दिन भी बस अचानक से आऊंगी मैं, बस दरवाजा खटखटाती हुई। और आप देखिएगा उसी मैले हुलिये में मैं इनको मिलूंगी जिस मैले हुलिये में मैं घर में रहती हूँ। ऐसी मिलती है हमेशा। जी देखिए आप, ये है मेरी बहन जो मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं, और अल्लाह मियाँ इन्हें खुश रखे, आबाद रखे। हम इनको बहुत मिस कर रहे हैं, इवन बाबा बहुत मिस कर रहे हैं। इसलिए नहीं मिस कर रहे कि कुंडे खिलाने, इसलिए कि ये बनाती हैं हमारे साथ। मैं भी सबको बहुत मिस कर रही हूँ, और मैं भी सोची थी अपने घर में कुंडे करूँ, लेकिन अकेले से हिम्मत नहीं है। हाँ सही बात है। ये ना यहाँ बनाने वाले हैं और ना खाने वाले। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि फिर इसी तरह वो न्यूयॉर्क में अवेलेबिलिटी ज़्यादा है लोगों की, मिलने वालों की, और मेरे घर में तो माशाल्लाह मिलने वालों की और लोगों की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्या कहती हैं मुन्ना आप इस बारे में? कुछ एक्स्ट्रा ही है। जी देखिए, ये कहती हैं कुछ एक्स्ट्रा ही है। और ये मेरी पढ़ाई से भी बहुत खुश हैं, इस बारे में भी कुछ कहेंगी आप? जी बिल्कुल, आप हर बस काम ना करें और बस पढ़ाई करती रहें। देखिए, मेरी जॉब से ये बहुत नाखुश रहती हैं, लेकिन ये मेरी पढ़ाई से बहुत खुश रहती हैं। और अगर तुम हमारे मोहल्ले में होती ना तो तुम सबसे दोस्ती कर चुकी होती हैं, जितने देसी हैं। हाँ मैं हाँ, तुमने अभी बात नहीं की किसी से? आओ, कोई नजर नहीं आया तो खुद जाओ ना दरवाजे पे, टेक लो और चली जाओ। भाई हम भी नए आए, हमें भी वो वेलकम करें। नहीं, हाँ जो जाता है। हम तो जब इस घर में आए थे तो हमने सबके घर में केक पहुंचाया था। इसी तरह हमारी सबसे दोस्ती हुई। और ये देखिए बातें करते करते कीमा चला गया यहाँ पर, और ये हो गया रेडी। और अब मैं इसमें डालती हूँ मसाले। और जनाब ये देखें कीमा जो है वो ऑलमोस्ट डन है, और इस स्टेज पे मैं कीमे को जो है वो छोड़ दूँगी, और बाद में इसको भूनते वक्त जो है वो इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डालूँगी। तो कीमा मेरा हो गया है डन, और दिखाती हूँ आपको छोले। और ये देखिए छोले हो गए हैं ऑलमोस्ट डन। बस इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह डालनी है, जो कि मैं सुबह के टाइम पे करूँगी। और इसको हम डिश आउट करते हुए एक दफ़ा फिर गरम करेंगे। तो हमारा खाना जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मुझे वाइट माश की दाल और येलो वाला दाल जो है वो निकालनी है। और ये रही हमारे साथ फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फातिमा? कुछ नहीं, मैं आई एम डूइंग आर्ट, दैट्स ऑल। और फातिमा साहिबा में आई एम डूइंग आर्ट करके गई हैं वो। और अब मैं निकालूंगी वाइट वाली माश की दाल और येलो वाली दाल, एक एक कप मिक्स करके।
उसके बाद उन दोनों को रात भर धो के सोक करूँगी और सोक करने के बाद जो है वो सुबह उसका पेस्ट बना के उसके लिए दही बड़े बनाऊँगी उसके। इसी के साथ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी प्रिपरेशन मेकिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।